एक 5 लाइन का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और ये सब मैं आपको देने वाला हूं। सिर्फ 5 लाइन का। ये कंप्यूटर भाषा में इसको पाइथन कहते हैं। आप लोग जो लोग भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, आप जानते हैं कि पाइथन अजगर हमारे भारतीय राजनीति में बहुत विशेष महत्व रखता है। अजगर, पर यह पाइथन भी बहुत महत्व रखता है कंप्यूटर के दुनिया में। ये एक कंप्यूटर भाषा है और हमारे 2 युवा साथियों ने ये 5 लाइन का एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसको कहते हैं कोड। कंप्यूटर कोड लिखा 5 लाइन का और 15 सेकंड के अंदर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी हमने हासिल की और उसका विस्तृत तरीके से विश्लेषण हमने किया है। उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पर पहली बात तो यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कहकर आ रही थी कि हमें 30 जून 2024 तक समय चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए, हमने 15 सेकंड के अंदर ये जानकारी हासिल की है। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि ये जानकारी अभी निकले, पूरी तरीके से ये जानकारी निकले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी पहली निकली थी, मैंने आपको कहा था कि इस घोटाले में 4 अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। मैं कंपनियों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। तो निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम निजी निवेश के पक्ष में हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना आर्थिक विकास होना असंभव है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी निवेश 2004 और 2014 के बीच में था, जीडीपी का 32% निजी निवेश हुआ करता था, वो पिछले 10 सालों में घटकर 28% हुआ है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, पर यह निजी निवेश नहीं है। निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है, सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जिन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सोचा, अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो। ये पोस्टपेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्टपेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है
ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो धंधा लो यानी कि प्रीपेड घूस, ठेका लो रिश्वत दो यानी कि पोस्ट पेड घूस, तीसरा हफ्ता वसूली यानी कि धमकी देकर घूस लो यानी कि पोस्ट रेड ब्राइब, रेड होता है उसके बाद घूस दिया जाता है तब रेड बंद होता है, और चौथा फर्जी कंपनी। इन चारों रास्तों के जो अपनाया गया है, हमारी विश्लेषण के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है कल, और जैसा कि मैंने कहा सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम पाइथन भाषा में जो लिखा है, इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई कंप्यूटर इंजीनियर के लिए नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ 5 लाइन का है, मैं आपको ये कॉपी दूंगा। और क्योंकि हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, हम इसको सार्वजनिक तौर से भी हम ये कोड दे रहे हैं सबको। तो बड़े तौर से हेडलाइन क्या है इस घोटाले का? बड़े तौर से 38 कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, कंपनी नहीं, कॉर्पोरेट ग्रुप। एक कॉर्पोरेट ग्रुप में 10 कंपनियां हो सकती हैं, 15 कंपनियां हो सकते हैं, 20 कंपनियां हो सकते हैं। यानी कि कॉर्पोरेट समूह जिसके मालिक एक हैं, 38 कॉर्पोरेट ग्रुप हैं जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट, ये पिछले 6 सालों में 179 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं बीजेपी सरकार, हमारे मोदी सरकार से। और ये 38 कॉर्पोरेट ग्रुप जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीजेपी से, उन्होंने ये बॉन्ड खरीदा है। कॉर्पोरेट सारे प्रोजेक्ट कुल मिलाकर करीब 4 लाख करोड़ प्रोजेक्ट हैं। ये पुल हैं, हाईवे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। खास तौर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ प्रोजेक्ट पिछले 6 साल में दिए गए हैं इन कंपनियों को, और इन कंपनियों ने कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को गया है, वो महत्व रखता है। 2000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को जाना और 4 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मिलना इन 38 कॉर्पोरेट ग्रुप को, यही हम कह रहे हैं चंदा दो धंधा लो। और जो मैंने दूसरी बात कही, पोस्ट पेड, ठेका लो रिश्वत दो, कुल मिलाकर 2000 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड, 4 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रीपेड ब्राइब कितना है? यानी कि चंदा देकर कितना धंधा मिला है,
ये सब जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं आपके लिए। करीब 551 करोड़ चंदा दिया गया है बीजेपी को, और उसमें से करीब 1.32 लाख करोड़ प्रोजेक्ट मिले हैं 3 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 3 महीने के अंदर, यानी कि बॉन्ड खरीदा जाता था, चंदा दिया जाता है, और 3 महीने के अंदर इनको ये प्रोजेक्ट मिलता है। चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्री पेड ब्राइब। और ये है 551 करोड़ बीजेपी को गया है, और 1.32 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं 3 महीने के अंदर। दूसरा जो मैंने कहा था, पोस्ट पेड ब्राइब, यानी कि ठेका लेकर पहले कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद में घूस दिया जाता है, रिश्वत दिया जाता है। इनमें से 49 ऐसे मिसाल हैं, 49 ऐसे कंपनियां हैं इस डेटाबेस में, जिनको 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं, और करीब 600 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया है। हफ्ता वसूली, जैसा कि मैंने कहा, इस पर हमारे प्रधानमंत्री का पेटेंट हो गया है। यानी कंपनियों के खिलाफ ईडी इंक्वायरी शुरू करो, सीबीआई जांच शुरू करो, इनकम टैक्स जांच शुरू करो, और उससे राहत मिलने के लिए ये कंपनियां तंग हो जाती हैं और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। तो कितने ऐसे कंपनी हैं? ऐसे 41 कॉरपोरेट ग्रुप हैं, 41 ऐसे समूह हैं, कंपनियों के समूह, जिनके मालिक एक है। कंपनियां अनेक हो सकते हैं, बट 41 ऐसे कॉरपोरेट समूह हैं जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत की गई है उनके खिलाफ, और रेड शुरुआत के बाद करीब 1,853 करोड़, यानी कि 1,900 करोड़ रुपया रेड के बाद दिया गया है। चंदा रेड के बाद बॉन्ड खरीदा गया है, और ये बॉन्ड सीधा बीजेपी के खाते में गया है। और चौथा रास्ता, जो फर्जी कंपनी का रास्ता है, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री ने लंबे लंबे भाषण किए थे 2014 और 2015 में, ऐसे 16 फर्जी कंपनी है, 16 फर्जी कंपनियां हैं। माने कौन ये कंपनी है, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, मुनाफा कितना है, कहां से ये मुनाफा आ रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं। ये शेल कंपनी है, फर्जी कंपनी है। और 16 फर्जी कंपनियों ने करीब 419 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया है, फर्जी कंपनियों ने। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा, ये 4 रास्ते, एक मशहूर हिंदी फिल्म हुआ करता था 1970 के दशक में, राजेश खन्ना और मुमताज, आपको याद होगा, 2 रास्ते। ये तो 4 रास्ते हैं, 2 रास्ते नहीं, ये 4 रास्ते। हर बात में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रास्तों का भी इन्फ्लेशन हो गया है। 2 रास्ते नहीं, 4 रास्ते। चंदा दो धंधा लो, रास्ता नंबर 1। ठेका लो, रिश्वत दो, रास्ता नंबर 2। हफ्ता वसूली, रास्ता नंबर 3। फर्जी कंपनी, रास्ता नंबर 4। तो यह है इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। हमने हमारे 2019 के घोषणा पत्र में, ये बार बार सवाल किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी
क्या इन्होंने विरोध किया था? 2019 के घोषणा पत्र में, ये रहा हमारा 2019 का घोषणा पत्र, और इसमें हमने साफ तरीके से लिखा है कि हम इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को समाप्त करेंगे। ये अप्रैल में निकाला गया था 2019 में, और हमने ये कहा था ये पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ सत्तादल पार्टी को, जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए फायदेमंद होगा, और हम इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को समाप्त करेंगे। ये हमने 2019 में कहा था। तो जो हमने कहा था, और कई लोगों ने कहा था, न केवल कांग्रेस पार्टी ने, सभी लोगों ने कहा था, कई विशेषज्ञों ने भी कहा था कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, ये घोटाला साबित होगा, और जो पार्टी सत्ता में है उसको फायदा होगा। वही हुआ है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ एक निर्णय लिया है, जो सब आप जानते हैं। अभी सब जानकारी सभी के लिए उपलब्ध है। कोई भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट जा सकता है। 2 पीडीएफ फाइलें हैं, 2 पीडीएफ फाइल ECI के वेबसाइट eci.gov.in। 2 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए, और ये 5 लाइन पाइथन अजगरी भाषा में, पाइथन लैंग्वेज में ये 5 लाइन का इस्तेमाल कीजिए। ये सब आपको मिल जाएगा, आपके स्मार्टफोन में मिल गया होगा अब तक। और आपको जो कुछ मैंने कहा है वो आपको खुद आप देख सकते हैं। तो ये मैं कोई मेक इन कांग्रेस नहीं है, ये जो जानकारी है ये सारे के सारी जानकारी ECI के वेबसाइट पर है। हमने थोड़ा समय लिया है, वो समय 15 सेकंड था। SBI चाहती थी और 3 महीने के लिए, तो हमारे युवा साथियों ने एकदम ये प्रोग्राम लिखा, और ये 4 रास्ते जो अपनाए गए हैं इस घोटाले में, इसकी पूरी जानकारी हासिल की है। मैंने जानबूझकर किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, पर अगर आप चाहते हैं मैं कंपनियों का नाम भी आपको दे सकता हूं, क्योंकि कंपनियों के नाम के आधार पर ही ये पूरा लिस्ट तैयार किया गया है। ये पूरी की पूरी जानकारी आप खुद हासिल करते हैं, कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से कॉरपोरेट ग्रुप हैं। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हम निजी निवेश के खिलाफ नहीं हैं। निजी निवेश होना बहुत जरूरी है, निजी निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है। पिछले 10 साल में निजी निवेश को धक्का मिला है, और सारे का सारा निजी निवेश इलेक्ट्रल बॉन्ड में जा रहा है, ईडी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए। तो असली निजी निवेश की जरूरत है जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए, और उसको पूरा प्रोत्साहन कांग्रेस पार्टी देगी। पर ये जो घोटाला हुआ है, इस पर मैंने पहले कहा है, मैं ये मांग फिर से दोहराऊंगा कि इस पर एक एसआईटी का गठन होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी जानकारी अब तो निकल आई है, और कोई राज तो नहीं रहा, सब निकल गया है। अभी मैचिंग भी हो सकता है, किसने कब कौन सा बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को गया, वो भी जानकारी मिल गई है। तो हम चाहते हैं कि अब तो ये समाप्त हो गया है, ये स्कीम नहीं है, पर जो इस स्कीम का दुरुपयोग किया गया है, कंपनियों को धमकी देकर जबरदस्ती कॉर्पोरेट इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने को मजबूर किया है, ताकि वो ईडी से बचें, इनकम टैक्स से बचें, सीबीआई से बचें, और
कई जो मैंने मिसाल आपको गिनाए हैं, ऐसे उदाहरण हैं जहां कॉरपोरेट बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो ये चंदा धंधा घोटाला है ये, और कुछ नहीं। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री एमएसपी को कानूनी दर्जा देना नहीं चाहते हैं, वही सरकार, वही प्रधानमंत्री घूस को कानूनी दर्जा दे दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से। तो घूस को कानूनी दर्जा देना सही है, पर एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देना वो असंभव है। यही इनकी मानसिकता है। चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान, यही मोदी सरकार की नीति रही है। ये घोटाला, इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, और सभी पार्टियां इस इंक्वायरी, इस जांच से अपना सहयोग देगी। हमारी पार्टी भी पूरी सहयोग देगी। शुक्रिया। या आप सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग जाने की कोशिश करेंगे और ये दावा करेंगे कि 15 सेकंड में ये हो सकता है? क्या है आपका? अलग अलग हमारे सामने विकल्प हैं। कल से हम कोशिश कर रहे हैं अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकालने की। कल कुछ अखबार, हिंदी के अखबार, कैसे उन्होंने साहसी दिखाई, उन्होंने हमारा एडवर्टाइजमेंट छापा। कई अखबारों ने मना कर दिया। सुपूत क्या है, यह शब्द गलत है, ये सारे के सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप में है। इसका प्रूफ क्या है, ये शब्द इस्तेमाल मत करो, वो शब्द इस्तेमाल मत करो। आज भी हमने कोशिश की, आज भी आपने देखा होगा कुछ राज्यों में छपा है, खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों में छपा है, क्योंकि हम ये सिर्फ ये हिंदी मीडिया में इसको छाप रहे हैं। अंग्रेजी मीडिया तो बिल्कुल असंभव है, दरवाजे बंद हैं। तो आज भी हमने कोशिश की, आज भी कुछ अखबारों ने साहस दिखाई कि उन्होंने छापा, पर कई अखबारों ने कहा हम नहीं छापेंगे। तो एक ये रास्ता है, जनता को हम जानकारी देते रहेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि हमने मांग की है, तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है, आम आदमी पार्टी ने मांग की है, कई पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने मांग की है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना जरूरी है। तो ये हमारी मांग है। हम ये मांग को हम दोहराते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करना जरूरी है और इसकी पूरी जांच, पूरी विश्लेषण करना जरूरी है, ताकि ये जो रेड धंधा चंदा रिश्ता, रेड और पेड और धंधा और चंदा, इन दोनों का क्या रिश्ता है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। Since elections are around the corner, if India bloc comes to power, when it comes to power, will you get this investigated? Because you are saying that this is a scam. 100%. When the India bloc, India group parties come to power, there will be a JPC on Modani, and there will be an SIT on Chanda Dhanda Raid Paid. Definitely, no doubt about it. There will also be, if the India bloc comes to power, there will also be a SIT on PM Cares, which is another big scam. Sir, In which Chinese companies have also donated to PM Cares. PM Cares, no CAG audit, no transparency.
and singularly inappropriately named for a PM who doesn't care. This scheme is called PM Cares. सर आपने कहा कि ये एसआईटी की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, ये इसके किनकी अध्यक्षता में, फॉर्मर जज जो रिटायर्ड हो चुके या सुप्रीम कोर्ट के चीफ सिटिंग जस्टिस जो उचित समझे वो करें, सिटिंग या अवकाश प्राप्त वो जो उचित समझे, पर ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार ही इसमें शामिल है, मोदी सरकार ही शामिल है, ये सरकार की कोई जांच नहीं कर सकती। और संवैधानिक संस्थाएं इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारा विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में इतना नहीं रहा है। सीएजी मिसाल के तौर से। हाँ जी, नियामका। Party, they have also alleged that Sharad Chandra Reddy has also given donations to the BJP, who is also accused in the excise policy scam, and they have also said that even the BJP president should also be arrested. No, the person who has turned approver in the liquor case has bought an electoral bond, and he got away scot-free after that. There are many such examples. There are many such examples of people who have been subject to raids, who have bought the bonds, and who have then got raid mukti. They've got free of EDI and CBI and income tax and so on. So, the Supreme Court monitored inquiry will bring out all these facts and details. But do you also demand the same, what they are saying, that BJP president should also be arrested for the same? Well, the person responsible for this is the Prime Minister. The person responsible directly the finance is the Prime Minister. How was the electoral bond scheme bought in the first place? It came via a money bill. We had objected at that point of time. I had objected. There is a petition of mine pending in the Supreme Court. The present Chief Justice of India, in the Aadhaar matter, said that the use of the money bill route to pass bills like the Aadhaar bill is a fraud on the Constitution. This is the word that the current Chief Justice has used. And there is a 7-judge bench of the Supreme Court that is going to hear my petition on the misuse of the money bill. The money bill route has been used time and again by this government to get such bills passed, which have been declared unconstitutional. To get such acts passed, which have been declared as unconstitutional. हाँ जी। जयराम जी, जब तक ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, आप लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा किस कंपनी, किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस पार्टी को कितना दिया। अब जानकारी आपके सामने आपके रखी हुई है, बावजूद इसके आप उन कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं निजी कंपनी के खिलाफ नहीं है। इसी पोडियम से राहुल गांधी ने भी कहा था कि वो मोनोपोलिज्म के खिलाफ है, प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ नहीं है। क्या वजह है कि अब जानकारी सार्वजनिक और आपके पास होने के बावजूद आपके नेता बार बार एक कॉर्पोरेट हाउस का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि हर चीज उसको मिल जाता है, तो अब आप लोग क्यों नहीं उन कंपनियों को इस पोडियम से एक्सपोज कर रहे हैं? हम 100 सवाल पूछे हैं उस कंपनी से, प्रधानमंत्री से। उनके तो